वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन होता है, तुम लोग कहीं से देखे हो कि खुद से बना लिए? अगर इसमें इसी में भी था और क्लास 7 8 भी अगर पढ़े होगे तो रेस्पिरेशन चैप्टर कहीं ना कोई होगा। अच्छा तब ठीक है, रेस्पिरेशन क्लास जो भी क्लास में पढ़े हो, बचपन में पढ़े ही होगे रेस्पिरेशन, उसमें ही लिखा रहता है रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, एक एंडोथर्मिक था, भूल गए? एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता था? हाँ हाँ, रिलीज हो जाता था, बोल लो निकल। ठीक है। और एंडोथर्मिक में क्या होता था? हीट अब्जॉर्ब होता था। ठीक है, जिस रिएक्शन को करने के लिए हीट देना पड़ता हो, डाइजेशन होता है तो हीट, हम लोग गर्मी लगता है थोड़ा सा। मान लो नॉनवेज खाना खा रहे हो या स्पाइसी खाना खा रहे हो तो देखना ज़्यादा गर्मी लग रहा होगा। ठीक है, तो तुम जैसे मान लो तुम खा रहे हो दही, नॉर्मल कर्ड राइस खा रहे हो, और एक बार तुम मटन राइस खा रहे हो, तो तुम देखना कि जब तुम लोग कोई वेजिटेरियन हो? नॉन वेज सोच के इतना फास्ट हाँ, तो जब हम लोग मटन राइस खाते हैं तो देखना कंपैरेटिवली कर्ड राइस से ज़्यादा क्या होता है, हीट रिलीज होता है, हम लोग गर्मी लगता है। ऐसा क्यों? रीज़न क्या है? ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है, पहला बात ये, और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है। ठीक है, जिसको ब्रेक डाउन करने में, जब ब्रेक डाउन कर रहे हो उससे ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है। सुने भी होगे कि मटन में, मीट में, लीन लीन चिकन में ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इसका मतलब वहाँ से ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होगा कर्ड के मुकाबले। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होगा तो इसका मतलब हीट रिलीज ज़्यादा हो रहा होगा, और हीट रिलीज ज़्यादा हो रहा होगा तो तुमको भी महसूस किस चीज़ का होगा? गर्मी का ही महसूस होगा ना, ऑब्वियसली। बात समझ में आ रहा है? अगर तुम बहुत दिन खाना नहीं खाओगे, मान के चलो 1 2 दिन नहीं खाना खाए, तो तुमको देखना ठंडा लगने लगेगा ज़्यादा, तुमको तबीयत जल्दी ख़राब होगा, तुमको गर्मी में भी लग रहा है ठंडा ठंडा टाइप का लगेगा, और इस तरह का लगेगा। अगर ऐसा कभी महसूस हो रहा है कि बाकी लोग की तुलना में तुमको ज़्यादा ठंडा लग रहा होगा, इसका मतलब यही है कि तुम खाना कम खा रहे हो, या फिर लो कार्ब्स वाला खाना खा रहे हो, या लो प्रोटीन बेस्ड खाना खा रहे हो। अच्छा खाना खाओगे रिच प्रोटीन सोर्स वाला, ज़्यादा गर्मी लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो रेस्पिरेशन यही होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि कार्बन कंटेनिंग चीज़ है, खाना है या फिर कोई भी चीज़ है, रेस्पिरेशन एक्चुअली खाना का ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो कन्वर्ट होता है, जब वो ब्रेक होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट में ब्रेक होता है, हीट रिलीज होता है। उस प्रोसेस को, मतलब डाइजेशन के प्रोसेस को ही पूरा पूरी क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो CO2 और H2O में और हीट में कन्वर्ट होता है। तो रेस्पिरेशन जब हो रहा है, इसका मतलब जो भी खाना है वो क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? हीट उसको देना पड़ रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है? उससे रिलीज हो रहा है। दैट्स वाई रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वैसे बुक में क्या लिखा हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। ग्लूकोज बोल दो, स्टार्च बोल दो, कार्बोहाइड्रेट बोल दो, मतलब कार्ब्स बोल दो, जो भी है यही है। कार्बोहाइड्रेट का अलग फॉर्मूला होता है, बट जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं वो पहले किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में ही कन्वर्ट होता है। तो वही है, सब कुछ वही है, उसी का अलग अलग फॉर्म में बोल सकते हो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इस तरह से है। अब इसको हम लोग जब सांस ले रहे होते हैं तो क्या दे रहे होते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? इसको बर्न करता है, मतलब बर्न मतलब ऐसा आग नहीं लगा देता है, बट एक तरह से बर्निंग का ही इफेक्ट देता है। ठीक है, मतलब इसको ब्रेक डाउन कर रहा होता है, और जब भी ब्रेक डाउन करता है तो क्या रिलीज होता है? CO2, जो हम लोग एक्सेल कर देते हैं, और साथ में क्या बन जाता है? कुछ पानी भी बनता है अंदर में। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज हो जाता है? हीट। और इसी प्रोसेस को पूरा क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। यही है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज नथिंग बट डाइजेशन ऑफ फूड ओनली। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड को ही रेस्पिरेशन एक तरह से तुम लोग बोल सकते हो। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है, मतलब ये एक तरह का क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। समझ आ गया? ओके। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। बहुत बढ़िया, ये कैसे पता? एक ले लेते हैं हाइड्रोजन, दूसरा ले लेते हैं सल्फर। ठीक है, सल्फाइड बोला है, सल्फर ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है? +1। सल्फाइड का चार्ज कितना होता है? क्या पता, हमको खाली इतना पता है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बता दो क्या होता है? 11 नहीं होता, 14। 14 होता है। तो 14 को अगर ब्रेक करोगे तो के में कितना जाएगा? 2, एल में कितना जाएगा? 8, और एम में 4। 4 चला जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? सल्फर ही ले लिया ना। हाँ, इसका वैलेंसी तो 2 होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग के लिए दिक्कत होगा। ठीक है, अभी करंटली रहने दो। इसका याद रखो फिर सल्फर का। बताओ। 17। Cl2 कहाँ लिखा जाता है? अच्छा, क्लोरीन को जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं ना, जैसे HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ पे इसका होता है 1, इसका होता है -1 Cl का,
तो हो जाता है ऐसा ऐसा, तो हो जाता है HCl। ये समझ में आ गया। और जब फ्लोरीन अपने आप के साथ ही बॉन्ड बनाता है तो ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता। फ्लोरीन जब अपने साथ बॉन्ड बनाता है दैट इज नॉट अ आयनिक बॉन्ड, वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। दो तरह का बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब मेरे पास हमको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और मान लो तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमको फेंक के मारेगी, हम ले लेंगे, ये चली जाएगी। तो इस तरह का जो बॉन्ड बना जहाँ पे टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर, उस तरह का बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। कि ये दी इलेक्ट्रॉन तो इसमें प्लस चार्ज आया, हम लिए तो मेरे में माइनस चार्ज आया, बॉन्ड बनाए तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। एक होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ये हो गया क्या? टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको एक चाहिए, ठीक है, और हमको भी एक चाहिए। सॉरी, ऐसा बोलते हैं कि हमको दो चाहिए, मेरे पास एक है, मान लो मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, हमको कितना मार्कर चाहिए? दो। और उसके पास भी मान लो कि एक मार्कर है और दो मार्कर उसको भी चाहिए, ना वो फेंक सकती है ना हम फेंक सकते हैं, क्योंकि वो हमको दे देगी तो मेरे पास, तो हम तो खुश हो जाएंगे, मेरे पास दो आ गया, बट वो तो उसको भी तो दो चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? हम इसके पास आ जाएंगे ऐसे, और ये बन गया बॉन्ड। अब इसके पास कितना है? वो फीलिंग ले रही है कि मेरे पास दो मार्कर है, क्योंकि साफ पास में देख पा रही है, और हम भी फीलिंग ले रहे हैं कि हाँ मेरे पास भी दो मार्कर है। ये पास पास आ जाना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या करना? शेयरिंग करना। शेयरिंग करके स्टेबल हो जाना। और शेयरिंग करके जब बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो जब इस तरह से क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है ना, कोई मिल नहीं रहा है, हाइड्रोजन वाइड्रोजन देने वाला कोई मिल नहीं रहा है, तो इसलिए क्या करता है? आपस में बॉन्ड बना लेते हैं आस पास आके, बस इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, 2 8 और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6। 6 अगर होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो सकता है 6 किसी को दे दे, या तो क्या कर ले, दो किसी से ले ले। दो लेगा तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस, इसलिए इसमें -2 आएगा। फिर क्रिस क्रॉस करेंगे तो H2 आ जाएगा और S में 1 आ जाएगा, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फर में H2S आएगा। बॉन्ड्स इन एयर, एयर जब भी बोला तो क्या कर देंगे? ऑक्सीजन टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर तो ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है? सल्फर, और डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन, SO2। इसको अभी क्या करना है? बैलेंस भी करने बोला है क्या? एंड देन बैलेंस द इक्वेशन, हाँ बोला तो है। दो हाइड्रोजन, एक सल्फर, दो ऑक्सीजन, नहीं 3 ऑक्सीजन आ गया। कर लेते हैं जल्दी से करने के लिए। XYZ T, ये पता है तुम लोगों को? नहीं पता? नहीं थे, अच्छा। हाइड्रोजन देखो, जहाँ जहाँ बैलेंस करना है ना वो नहीं पता, उसको XYZ T ले लेंगे, वेरिएबल ले लेना। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2x, तो लिख देना 2x। हाइड्रोजन इक्वल टू, उधर क्या है हाइड्रोजन? 2Z, तो लिख देना 2Z। 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा x इक्वल टू Z, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सल्फर को बैलेंस करो, सल्फर इधर है 1 और इधर है x, मतलब सिर्फ x है। उधर कितना है सल्फर का? तो 2T नहीं होगा, 1T ना, सिर्फ T होगा। ये ऐसा रहता, ब्रैकेट में रहता तो बोलते 2T, सिर्फ T होगा, T, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इधर है 2Y और उधर है कितना? Z प्लस 2T। अब इसमें से देखो कौन सा वेरिएबल, और कुछ नहीं हो सकता, इतना ही, तीन ही है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है अपने आप को? तो x 2 बार आया है, Z 2 बार आया है, T 2 बार आया है, सब 2 2 बार आया हुआ है। तो x को किसी एक को 1 ले लो, तो x को हम ले लिए 1, अगर x 1 होगा तो Z भी कितना हो जाएगा? Z भी हो जाएगा 1। और अगर Z 1 हो जाएगा तो T भी कितना हो जाएगा? T भी हो जाएगा 1। ठीक है, x 1 तो T भी 1, x 1 तो Z भी 1। अब बचा सिर्फ y निकाल लो। 2y इक्वल्स टू Z कितना है? 1। T कितना है? 1। 2 इंटू 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। तो y कितना आ गया? 3/2। एक अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई 2 किए तो सब में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। समझ आया? तो ये हो जाएगा, x भी हो जाएगा 2, Z भी हो जाएगा 2, T भी हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा सिर्फ 3, 6 नहीं होगा, 6/2 मतलब 3। तो पुट कर दो अभी, x कितना आ गया? 2, y कितना आ गया? 3, Z कितना आ गया? 2, T भी कितना आ गया? 2। अब एक बार देख लो, चेक कर लो, 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी कितना? 4 हाइड्रोजन। सल्फर कितना है? 1 इंटू 2 मतलब 2 सल्फर है। इधर कितना सल्फर है? 2 सल्फर है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 3 2 6। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 गो इधर ऑक्सीजन, 4 गो इधर ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, मतलब बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था, पहले ये 1 आ रहा था, ये आ रहा था y 3/2, ये भी आ रहा था 1, ये भी आ रहा था 1, ऐसा आ रहा था ना। यहाँ पे बाई 2 आ जा रहा था, तो हम इसको इंटू 2 करना चाहते हैं ताकि फ्रैक्शन में ना चाहें, तो पूरे इक्वेशन को करते हैं, जो एक में करते हैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 बन जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 3 रह जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा। समझ आ गया क्या होता है उसका?
नॉर्मल पी लिखता है बस, P4 भी लिख सकता है, P5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, तो कि P4 भी होता है, P5 भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। लिख देते हैं कोई एक, जो भी मन करे। क्या लिखते हैं बताओ? 4 लिखते हैं, ओके। गिव्स फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड कैसा दिखता है? P2O5। फॉस्फोरस का पता कर लो, वही सेम प्रोसेस। फॉस्फोरस का कितना होगा? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बता दो। एटॉमिक नंबर 5, 15, 15। 15 कैसे तोड़ेंगे? 2, 8, 5। नहीं, कंफर्म हारोगे, बाद देख लेते हैं, हमको भी देखना पड़ेगा क्या? हमको पढ़, तुम लोग श्योर अभी तक 20 तक सही से बोलो। क्या रहा देख लो एक बार जल्दी। हाँ सही है, सही है। 285 आ रहा है, तुम लोग देख लेना, याद कर लेना। 20 तक एक बार अच्छे से कम याद होना चाहिए, कंठस्थ। 5 अगर है तो 5 वो या तो दे देगा, या तो क्या करेगा, 3 किसी से ले लेगा। अगर 3 लेगा तो इसके पास कौन सा चार्ज हो जाएगा? 3। और ऑक्सीजन का कितना है? ये, ठीक है। तो आना क्या चाहिए? P2O3 ये आना चाहिए। बट हाँ, पेंटा ऑक्साइड बोला है, तो इसलिए ऑक्सीजन का खाली क्या कर देंगे हम? 5 कर देंगे, बाकी पी में 2 आएगा। ब्लैक। हाँ, अभी एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि जैसे यहाँ पे P3 है तो यहाँ पे P4 कैसे, यहाँ पे अगर P2O3 आ रहा है तो P2O5 कैसे। तो कुछ कुछ ऐसा एलिमेंट है पूरा पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि फॉस्फोरस, जैसे कि सिलिकन, जैसे कि कार्बन, जैसे कि Fe, नहीं नाइट्रोजन नहीं, Fe, जैसे कि कॉपर। ये लोग कुछ 2-3 वैलेंसी शो करता है। अब बोलोगे कैसे? तो हम लोग जिस तरीके से सजाते हैं ना इस इलेक्ट्रॉन लोगों को, ये एकदम बचकाना वाला तरीका है, बचपन वाला तरीका। आगे जाके क्लास 11 में जब तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक नया तरीका रहेगा, कुछ इस तरह से कि 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है। उसमें क्या होता है हम बता रहे हैं। कौन सा? ये वाला। ये बेसिक है। मान लो ऐसा है कि जैसे यहाँ पे घुसे तुम लोग, कितना रूम है? तो बोलोगे 2 रूम है, ठीक है। बट उस रूम में भी अलग अलग क्या है? बेंचेस है ना। तो यहाँ पे हम लोग बस रूम वाइज बोल रहे हैं कि दृष्टि जो है कौन से रूम में है? हॉल 2 में, बस इतना ही बोल रहे हैं। इसमें ये कहाँ किस रूम में है? हॉल 2 में है। वो लोग साहिल सर किस रूम में है? हॉल 1 में है। बट इस वाले में एकदम पूरा पोजीशन बताते हैं कि जो दृष्टि है वो हॉल 2 के फर्स्ट बेंच में सेकंड नंबर में बैठी हुई है। इसमें वो डिटेलिंग रहता है और कुछ नहीं। तो शुरुआत सही उसे करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले हम लोग खाली पता करते हैं कि रूम कौन सा है, 10 तक रूम पता करते हैं। उसके बाद उस रूम के अंदर कहाँ कहाँ जो भी है वो सब चीज़ बताते हैं। हाँ, 2, 5, 8 नहीं आता, ये हो सकता है जैसे मान लो 2 है, 8 है, उसके बाद तुम्हारा मान लो 8 आता है, उसके बाद कुछ आता है। पहले 8 भरता है, फिर वापस 8 भरता है, फिर ऐसे कुछ आता है। ये वाला हो सकता है। ये जैसे मान लो यहाँ पे है, हम बता रहे हैं क्या, जैसे कि पोटेशियम का ही बात कर लो। पोटेशियम का कितना होता है? 19। तो ये नहीं करेंगे ये 2, 8 और 9, क्योंकि तुम लोग को पता है कि के में जाता है 2, एल में जाता है मैक्सिमम 8, और एम में मैक्सिमम कितना जाता है? 18। हाँ, 18 मैक्सिमम जाता है। तो तुम लोग बोलोगे 9 तो भर ही सकते हैं, 9 भर देते हैं, बट नहीं भरा जाता। क्यों? क्योंकि पहले 8 भरा जाएगा, उसके बाद 1। इसका रीज़न क्या है तो अभी मत जानो, वही बोले रूम और बेंच वाला हिसाब है। जैसे खाली है कोई जगह, कोई खाली, जैसे तुम लोग यहाँ पे 4 जन बैठ सकते थे, बट बच्चे कम हैं इसीलिए 2 जन बैठे हुए हो, वो चला गया उधर। वैसा ही कुछ केस होता है उधर। उधर अभी झाँकने नहीं जाएंगे, क्लास 11 में हिम्मत हो तो साइंस ले लेना, पता चल जाएगा। ये वाला में 5 उसमें, अच्छा बस हो गया। 4, 4, 10, 10, हाँ बात तो सही है। 10 का 2 हो गया, 10 का 3। कार्बन डाइसल्फाइड है। कार्बन डाइसल्फाइड कैसा दिखेगा? CS2, CS2 होना चाहिए। बर्न्स इन एयर, ऑक्सीजन। नहीं, बर्न्स इन एयर मतलब हीट तो प्रोवाइड कर ही रहा है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में कर रहे हैं। हीट कोई एलिमेंट नहीं ना है, तो हम लोग तो हीट तो लिख नहीं सकते ना, हीट को बस दिखा सकते हैं। हम लोग बस एलिमेंट्स देखते हैं यहाँ। हाँ दे सकते हैं, बर्न्स बोल रहा है तो ये दे सकते हैं। हाँ हाँ, सेकंड में भी हीट बोला है ना, बर्न कर रहे हैं बोल रहा है ना, तो दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। तो गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 दे रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, SO2 दे रहा है। ये करना, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ऑक्सीजन है, ठीक है ठीक। चलो बताओ, बैलेंसिंग करके बताओ।
बैलेंस है क्या? नहीं है, फिर तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा ना। चार पूछे, ठीक है समझ में आ गया। कार्बन एक एक, सल्फर दो, 6 ऑक्सीजन, 2 और 4 6 ऑक्सीजन, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, ऐसे ही कुछ भी पुट करके देखते रहो, ठीक है। और जो XYZ वाला किए थे वो नॉर्मल मैथमेटिकल तरीका था। नंबर फोर्थ है भी, हाँ। एल्यूमिनियम मेटल बोला है तो एल्यूमिनियम सिर्फ Al लिख देंगे। रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बहुत सारा चीज़ होता है। FeO भी, जब भी फेरिक ऑक्साइड बोले तो मतलब FeO भी होता है, Fe2O3 भी होता है, Fe3O4 भी हो सकता है, बट ये लोग बोल दिया है Fe2O3 है, वही लेना है। फेरिक लिखा हुआ है इसलिए। गिविंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। एंड आयरन, आयरन मतलब अलग से Fe, ठीक है। इतना लोग क्या बदमाशी कर रहे हो? हाँ O3, हाँ देखो फेरिक लिख दिया ना, तो फेरिक में भी याद रखना कि यही लिखते हैं Fe3O4। हाँ फेरस लिखेगा तो Fe3O4 करना, सॉरी ये वाला करना फेरस में, हम उल्टा बोल दिए। फेरिक में ये करना, फेरस में ये करना, ये फेरस में करना। फेरस में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, याद रखना। इसमें अस लिखा रहता है। हाँ ये तो आयरन ऑक्साइड बोलते हैं कैसे, आयरन ऑक्साइड। दिक्कत कब होता है ना, जब आयरन ऑक्साइड ही लिखता है तब पता करना होता है ये लिखे कि ये लिखे कि ये लिखे। तो ऐसा लिखता है कि कोई अगर आयरन लिखेगा ऐसा आयरन ऑक्साइड, सुन लो, आयरन ऑक्साइड लिखेगा तो यही लिखना। अगर ये बोलना होगा तो लोग ऐसे लिखेगा आयरन, हाँ ऐसे करके 2 लिखा रहेगा, लिखना देखना ऑक्साइड लिखा रहेगा, तब ये वाला, इसका मतलब ये वाला है। कभी लिखा रहेगा आयरन 3 ऑक्साइड, यहाँ पे लिखा है फेरिक ऑक्साइड। यार आयरन 2 ऑक्साइड का एक और नाम है फेरिक ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड का एक और नाम है फेरस ऑक्साइड। लिख ही लो ये सब, अगर लिखना है तो अभी साइड में कहीं लिख लो ये तीनों। इसका मतलब हो जाएगा FeO, इसका मतलब हो जाएगा Fe2O3, और इसका मतलब हो जाएगा Fe3O4। ये 3 लिख लो अभी। फिर ट्रायल करोगे? लोग तुक्का मार रहा है, ठीक है। हाँ मतलब तुक्का तुक्का कर करके देखा है ऐसा। 2 गो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे देखो 2 गो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 गो Fe है, यहाँ पे भी 2 गो Fe है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, हो गया बैलेंस, ठीक। 10 के बाद कौन सा था? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बोलो। SATQ, SATQ में क्या है? 20 का B, और बस तुम्हारा भी, और कुछ नहीं, 20 का B। Write a balanced chemical equation for the from the following information: an aqueous calcium hydroxide solution। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखते हैं CaOH होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। प्लस अच्छा ये वाला बोल रहा हूँ एक्वस, ठीक है। रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 G टू प्रोड्यूस अ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, मतलब CaCO3 एंड वाटर H2O। ये है S और ये है L। हाँ ये PPT लिखना पड़ेगा, सही बात, वेरी गुड। PPT ये एक्चुअली सॉलिड होता है, ठीक है, बट अभी अभी ये बना, अभी पानी के अंदर है ये, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? PPT बोलेंगे, ठीक है। बोलो बैलेंस्ड है क्या? एक क्या? हाँ एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, बस ये वाला चीज़ पानी के अंदर है, इसलिए एक्वस बोल रहा है। जैसे कि मान लो नॉर्मल, मान लो तुम नमक ले लिए, नमक मतलब NaCl, घर वाला नमक, तो वो NaCl सॉलिड फॉर्म में है। एक गिलास पानी लिए, पानी में नमक डाल दिए, तो अब जो NaCl है वो कैसा फॉर्म में है? पानी में घुला हुआ है। तो अब ये NaCl यहाँ सॉलिड में नहीं है, अभी कैसा में है? एक्वस में। लिक्विड नहीं बोलना है, क्या बोलना है? एक्वस। ये है, चलो देखते हैं। कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पे भी 3 और एक नहीं कहाँ है? अच्छा हाँ 4 तो है, सही बात है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, कार्बन 1, हाँ बैलेंस्ड है।